नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इसे कहते हैं नहले पे दहला। इधर केजरीवाल अपने कुनबे को बढ़ाने में लगे रहे और उधर उनके कुनबे के कैबिनेट मिनिस्टर को कोई और उड़ा कर ले गया। कैलाश गहलोत, अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट मिनिस्टर, 8-8 मंत्रालय उनके पास थे। केजरीवाल सरकार में भी मंत्री थे, आतिशी मारलेना सरकार में भी मंत्री थे। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी सबसे बड़े वाले राजदार, शराब घोटाले को लेकर जो मामला चल रहा था उसमें भी उनका नाम था। कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी एक्साइज पॉलिसी को लेकर, उसमें भी वो शामिल थे। उन पर तो यहां तक आरोप है ईडी की चार्जशीट में कि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी इससे पहले की वेबसाइट पर अपलोड होती उससे पहले उन्होंने उसकी एक कॉपी के कविता को व्हाट्सएप कर दी थी। उनको सब कुछ पता है शराब घोटाले को लेकर। आम आदमी पार्टी की फंडिंग से जुड़ी सारी जानकारी उनके पास है। कब कहां शराब घोटाले का पैसा खर्च किया गया इसकी जानकारी भी कैलाश गहलोत के पास है। डीटीसी बस घोटाले के आरोप भी उन पर है। ऐसा मंत्री आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कहकर चला गया। चलिए, चुपचाप चले जाते तो भी समझ में आता, लेकिन जाते जाते वो लेटर बम भी फोड़ गए अरविंद केजरीवाल के सिर पर। तमाम तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा गए। उनकी ईमानदारी पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने। और कैलाश गहलोत को अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड कहा जाता था। लेकिन झटका अरविंद केजरीवाल के लिए यह है कि कैलाश गहलोत ने पार्टी तो छोड़ी, लेकिन जाते जाते जो लेटर बम फोड़ कर गए हैं उसमें तमाम तरह के आरोप उन्होंने केजरीवाल पर लगाए हैं। यानी कि हमेशा चुप रहने वाले कैलाश गहलोत ने अपने मन की भड़ास भरपूर तरीके से निकाली है इस चिट्ठी में। उन्होंने अपनी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं और फिर यह बताया है कि क्यों उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ रही है। और ये जो लेटर बम फोड़ा है जाते जाते कैलाश गहलोत ने, इसमें उन्होंने उन सब मुद्दों का जिक्र किया है जिसके चलते आम आदमी पार्टी की इमेज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है पिछले 10 साल में। और ये चिट्ठी है जो कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लिखी थी। इस चिट्ठी में कैलाश गहलोत लिखते हैं, मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं। यही कारण है कि मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को लिखे इस पत्र में कैलाश गहलोत ने लिखा है कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने पर विश्वास करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे ज्यादा झटके की बात यह है कि उनके अपने ही कैबिनेट मंत्री ने उनके 55 करोड़ी सरकारी बंगले को शीश महल कहा। अमूमन अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले को शीश महल का नाम बीजेपी ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है या मीडिया के एक तबके ने दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसे अरविंद केजरीवाल का सरकारी बंगला बताती है। लेकिन जाते जाते कैलाश गहलोत ने भी उसे शीश महल कहा है और ये कहा है कि सबको शक है कि क्या जिसके पास शीश महल है 55 करोड़ का, वो अब भी अपने आप को आम आदमी मान सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी बनने के ढकोसले पर भी तंज कसा है कैलाश गहलोत ने। और आगे वो ये लिख रहे हैं कि अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना ज्यादातर समय केंद्र सरकार से लड़ने में लगाएगी तो दिल्ली की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। और ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से लगातार केंद्र की मोदी सरकार से लड़ रही है। अपनी हर नाकामी के लिए वो केंद्र की मोदी सरकार पर या फिर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर ठीकरा फोड़ देते हैं। एलजी उनको दिल्ली में सड़कें नहीं बनाने दे रहे हैं, एलजी उनको दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त में नहीं देने दे रहे हैं, एलजी ने ही शायद उनको यमुना की सफाई नहीं करने दी। ये तमाम तरह का प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी के नेता करते आ रहे हैं और उसी प्रोपेगेंडे पर भी तंज कसा है कैलाश गहलोत ने। आगे उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि उनके पास आम आदमी पार्टी छोड़ने के अलावा आज की स्थिति में कोई विकल्प ही नहीं बचा है।
इसीलिए वो पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस ईमानदार राजनीति के चलते वो आम आदमी पार्टी में आए थे, अब वो नहीं हो रही है। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो एक्स पर जो उनका ऑफिशियल हैंडल है, उसमें भी उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है। और कैलाश गहलोत ने केजरीवाल की उसी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में ईमानदार है ही नहीं, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के सभी नेता लाख दावे करें कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, सिसोदिया ईमानदार है, सत्येंद्र जैन ईमानदार है, संजय सिंह ईमानदार हैं, लेकिन कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी के ही दिग्गज नेताओं में आते हैं, उन्होंने ही ये कह दिया है कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में ईमानदार नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल किस मुंह से दिल्ली वालों के बीच में जाकर ये कहेंगे कि उनकी पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी है, वो सबसे कट्टर ईमानदार है, क्योंकि अब तो उनकी ईमानदारी पर उनकी पार्टी के ही कैबिनेट मिनिस्टर ने, जिसके पास 8-8 मंत्रालय थे, उस मिनिस्टर ने ही सवाल उठा दिए और ईमानदारी नहीं बची है आम आदमी पार्टी में, यही कहकर तो कैलाश गहलोत ने पार्टी से किनारा कर लिया। और फिर उन्होंने इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल को एक सुझाव भी दिया है। उन्होंने लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। और ये जो गंभीर चुनौतियां हैं जिनकी तरफ कैलाश गहलोत इशारा कर रहे हैं, वो चुनौतियां आम आदमी पार्टी को उनके अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं, अपने पार्षदों और अपने विधायकों से ही मिल रही हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो अपनी पार्टी के कुनबे को बढ़ाने में लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, वहां के छुटभइये भूले बिसरे नेताओं को अपनी पार्टी में लाने में लगे हुए हैं, या यूं कहा जाए कि इन पार्टियों के फूके हुए कारतूस जो है उनको अपनी पार्टी में लाने में लगे हुए हैं। लेकिन उन्हें यह ख्याल नहीं आया था कि उनकी अपनी पार्टी के दिग्गज नेता ही टाटा बाय बाय बोलने की तैयारी में है। ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के 2 कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर और 2 विधायक पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए हैं। और जाते जाते उन्होंने भी यही आरोप लगाए थे। राजकुमार आनंद, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को उस वक्त छोड़ा था जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे, उन्होंने भी ये कहा था कि अब उनको अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर संदेह है, अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी वक्त ये कहा था कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं शराब घोटाले के, जिनसे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाले में शामिल रहे हैं। उस वक्त राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था और आम आदमी पार्टी से भी किनारा कर लिया था, और तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एंटी दलित भी कहा था और यहां तक आरोप लगाया था कि दलितों के वेलफेयर के लिए जो फंड आम आदमी पार्टी सरकार के पास आया था, उसमें भी उन्होंने घोटाला किया है। उन्होंने भी जाते जाते केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पूरी पोल पट्टी खोल दी थी। और फिर कैलाश गहलोत ने इस चिट्ठी में आगे लिखा कि पार्टी के सामने उन्हीं मूल्यों की चुनौतियां हैं जो हमें आम आदमी पार्टी में एक साथ लेकर आए थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से आगे निकल गई है और कई वादे अधूरे रह गए हैं। आगे उन्होंने लिखा, उदाहरण के लिए जिस यमुना को हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कर पाए। अब यमुना नदी पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। एक और दर्दनाक बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में कठिनाई हो रही है। यानी कि यमुना की सफाई का मामला जो है, जिसमें अगर आप 2015 से लेकर 2024 तक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के बयान देखें, तो सबको समझ में आता है कि कितना झूठ बोला गया यमुना की सफाई के मुद्दे पर। और 6,500 करोड़ के आसपास फंड जो था वो इन 10 सालों में यमुना की साफ सफाई पर खर्च किया गया। और अभी हाल ही में हुई छठ पूजा के दौरान सबने देखा कि यमुना नदी किस तरह से प्रदूषित थी। जहरीला झाग ही झाग नदी में नजर आ रहा था। और अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 के चुनाव से पहले वो दिल्ली वालों के साथ यमुना में
डुबकी लगाएंगे? आम आदमी पार्टी ने तो सोशल मीडिया साइट पर जगह जगह तस्वीरें और वीडियो अपलोड करके ये दिखाने की कोशिश की कि यमुना बहुत साफ हो गई है। तो अगर यमुना इतनी साफ हो गई थी तो अरविंद केजरीवाल ने डुबकी क्यों नहीं लगाई? उनको दिल्ली वालों के साथ यमुना में जाकर डुबकी लगा लेनी चाहिए थी, कम से कम अपना ये वादा तो पूरा कर देते। इसी के चलते कैलाश गहलोत ने कहा है कि कई वादे आधे अधूरे रह गए हैं। दिल्ली वालों के लिए काम करना था, लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम करने की बजाय आम आदमी पार्टी के नेता और सरकार केंद्र सरकार से लड़ते झगड़ते रह गए और ऐसे में नुकसान दिल्ली वालों का हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि कैलाश गहलोत के जाने के साथ अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। एक तो कैलाश गहलोत ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के आखिरी नेता या आखिरी मंत्री हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और उनके बाद कोई भी पार्टी को छोड़कर नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है। उनके जाने के साथ तो ऐसा लग रहा है कि अभी और भी बहुत सारे नेता विधायक कतार में हैं जो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के तो कैबिनेट मिनिस्टर पार्टी छोड़ रहे हैं, विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की तो गिनती नहीं है, पार्षद भी क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं मेयर चुनाव में। तो ये बड़ी चुनौतियां अरविंद केजरीवाल के सामने हैं और वो अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए जिन छुटभैया नेताओं को कांग्रेस और बीजेपी से लेकर अपनी पार्टी में आ रहे हैं, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है अपनी पार्टी में। वीर सिंह धिगान, जिनको एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से अपनी पार्टी में लेकर आए, और अनिल झा, जिनको बीजेपी से अपनी पार्टी में लेकर आए, ये ऐसे नेता हैं जिनका आज की तारीख में अपनी इन पार्टियों में कोई बड़ा रुतबा था ही नहीं। उन नेताओं को अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में लाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्होंने तो सेंधमारी कर दी कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। अगर अरविंद केजरीवाल को सच में ये दिखाना है कि उनकी पार्टी बहुत लोकप्रिय है, इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी पार्टियां छोड़ छोड़कर आम आदमी पार्टी में आने को तैयार बैठे हुए हैं, तो दिग्गज नेताओं को लेकर आए ना अरविंद केजरीवाल। छुट भैये नेताओं को ला लाकर वो कौन सा मैसेज दे रहे हैं? और जैसी मशक्कत वो दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लाने में कर रहे हैं, वैसी मशक्कत अगर वो अपने कुनबे को समेट कर रखने में करते तो शायद कैलाश गहलोत या राजकुमार आनंद जैसे कैबिनेट मिनिस्टर आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जाते। लेकिन इन सब का आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अब ये अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं करते। अरविंद केजरीवाल लाख दावा करें कि वो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन ये नेता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर अब भरोसा नहीं करते, इसलिए ये पार्टी छोड़कर चले गए। और फिर अरविंद केजरीवाल ने दिन में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक भी शब्द उन्होंने कैलाश गहलोत पर नहीं बोला। मीडिया ने जैसे ही कैलाश गहलोत पर सवाल पूछना शुरू किया, अरविंद केजरीवाल मंच छोड़कर भाग गए। किस बात से डरे हुए थे? उनकी पार्टी के प्रवक्ता और बाकी नेता ये कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत ने पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि शराब घोटाले में उनका नाम भी है, क्योंकि ईडी को उनके पीछे लगा दिया गया है, सीबीआई जांच उनके खिलाफ चल रही है, इनकम टैक्स विभाग ने उनके ठिकानों पर छापे मारे थे और बीजेपी ने उन्हें ईडी और सीबीआई का डर दिखाया, इसलिए वो बीजेपी में जा रहे हैं। और इसी तरह की बातें तो आम आदमी पार्टी ने राजकुमार आनंद को लेकर भी की थी, लेकिन क्या हुआ? राजकुमार आनंद के खिलाफ तो कोई मामला ही नहीं था। और इसी तरह की बातें स्वाति मालीवाल के मामले में भी कही गई थी। जब विभव कुमार वाले मार पिटाई वाले मामले में एफआईआर हो गया था, तो स्वाति मालीवाल को लेकर भी ये सब कुछ कहा गया था कि उन पर भी एक मामले में एफआईआर दर्ज है, इसलिए उन पर दबाव पड़ा और वो इस तरह की भाषा बोल रही हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर सच में ऐसा होता तो कैलाश गहलोत से तो करीब 8 महीने पहले ईडी ने शराब घोटाले के मामले में पूछताछ की थी। वो उसी वक्त चाहते तो पार्टी छोड़ देते, लेकिन तब भी वो आम आदमी पार्टी में बने रहे, तब भी उनको अरविंद केजरीवाल पर भरोसा था। और फिर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी शब्द सीधे सीधे कैलाश गहलोत को लेकर क्यों नहीं कहा? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत से डर भी लग रहा है। डर इस बात का लग रहा है कि अभी तक जो बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, जो बातें आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर ही थी, कहीं ऐसा ना हो कि अब कैलाश गहलोत उन सारी बातों का कच्चा चिट्ठा पूरी तरह से खोल कर रख दें। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ी है और फिर
अरविंद केजरीवाल ने जो शीश महल बनाया है उसमें किस तरीके से पैसा निकाला गया, उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमिका रही है, वित्त विभाग की भूमिका रही है, तमाम अधिकारी इन्वॉल्व रहे हैं। उसके बारे में भी कैलाश गहलोत को पता होगा, क्योंकि कैलाश गहलोत भी वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आज की तारीख में वित्त विभाग आतिशी मारलेना के पास था, लेकिन कैलाश गहलोत ने भी उस मंत्रालय को संभाला है। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर उन्होंने एक भी शब्द कैलाश गहलोत के खिलाफ कहा तो क्या पता वो कौन कौन से राज खोलकर रख देंगे। अभी तो वो चुप बैठे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए ये तो दिखा दिया है कि बहुत सारे मुद्दों पर वो खुश नहीं थे अरविंद केजरीवाल से। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल ने जरा सा भी रिएक्शन दिया, खुद आगे बढ़कर कैलाश गहलोत के लिए कुछ कहा, तो हो सकता है कि फिर सारी मान मर्यादा भूलकर कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल की लंका ना लगा दे। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद कैलाश गहलोत पर एक भी शब्द नहीं बोला। उल्टा मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछना चाहा तो वो मंच छोड़कर भाग गए। अब कैलाश गहलोत का जाना अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गया है। बल्कि अरविंद केजरीवाल को डर ये सता रहा है कि पता नहीं कितनों को अपने साथ लेकर जाएंगे कैलाश गहलोत, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत सारे विधायक और नेता हैं जिन्हें अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर शक है। बहुत से नेताओं को तो पता ही नहीं है कि केजरीवाल के शीश महल में क्या क्या था। हाल ही में जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने लिस्ट निकाली थी कि अरविंद केजरीवाल के वॉशरूम में तो 12-12 लाख की टॉयलेट सीट थी, 15 करोड़ का वाटर सिस्टम वहां पर लगा हुआ था। जब ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में आई थी तो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैरान रह गए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में जाने की इजाजत सबको नहीं है। आम आदमी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो आज तक शीश महल नहीं गए थे। और इसी बात की तरफ कैलाश गहलोत ने भी सवाल उठाया है कि शीश महल जैसे प्रकरण जो हुए हैं उससे आम आदमी पार्टी की ईमानदारी वाली जो छवि है उसको नुकसान पहुंचा है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिक्कत की बात यह है कि पता नहीं और कितने नेता बहुत जल्द आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं, और कितने ऐसे नेता हैं जो अंदर खाने आम आदमी पार्टी में रहकर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वाति मालीवाल, जिन्हें ना आम आदमी पार्टी निकाल पा रही है और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से वो अभी भी राज्यसभा सांसद है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल एंड कंपनी की नाक में दम कर रखा है उससे वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। पिछले 2 महीने में 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 2 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है आम आदमी पार्टी के अंदर। कैलाश गहलोत के जाने से जो नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है या होने वाला है उसको कैसे संभालेगी आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के तो दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल छुटभैये नेता दूसरी पार्टियों से उठाकर आम आदमी पार्टी में लाने में लगे हुए हैं। और एक भी शब्द वो कैलाश गहलोत के खिलाफ बोल नहीं पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त सदमे में है। सदमा इस बात का है कि एक तो कैलाश गहलोत छोड़कर चले गए और दूसरा कैलाश गहलोत ने जो जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं, उनका जवाब देना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली की जनता उनसे पूछेगी कि आप तो कहते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं, अगर आप कट्टर ईमानदार थे तो कैलाश गहलोत पार्टी छोड़कर क्यों गए? वो तो कट्टर ईमानदारी पर ही सवाल लगा कर गए हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरविंद केजरीवाल के साथ यही होने वाला है। अभी वो एक राजकुमार आनंद के लिए नहीं रो रहे हैं, एक कैलाश गहलोत के लिए नहीं रो रहे हैं, बल्कि वो इस बात को लेकर चिंतित है कि आने वाले दिनों में कितने और नेता ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।